अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आपने केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस सॉल्ट में पेज नंबर 35 पे टॉपिक पढ़ना है इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स बेसिकली होते क्या हैं? इंडिकेटर्स जो होते हैं दे आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड दे हैव डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन। क्या होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और ये एसिड सोल्यूशन में डिफरेंट कलर शो करते हैं और बेस में जो है वो डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं, शो करते हैं। इसको अंडरलाइन कर लें। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट आर इंडिकेटर्स, तो आपने कहना है इंडिकेटर्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे हैव डिफरेंट कलर्स इन सोल्यूशन। और इसकी एग्जांपल होगी लिटमस इज़ अ कॉमन इंडिकेटर। और बेसिकली आप देखें कि जो इंडिकेटर होता है ये एसिड सोल्यूशन में रेड होता है और बेसिक सोल्यूशन में ब्लू होता है। यानी कि इंडिकेटर जो होता है लिटमस पेपर जो होता है एसिडिक सोल्यूशन में रेड कलर देता है और ब्लू कलर जो है ये उसमें देता है बेसिस में। अब इसके बाद अगर हम देखें कि ईच इंडिकेटर हैज़ अ स्पेसिफिक चेंज, हर इंडिकेटर में एक स्पेसिफिक चेंज होती है। एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में उसकी एक स्पेसिफिक चेंज होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जैसे आप देखें कि फिनोल्फथ्रीन जो है ये स्ट्रांगली एसिडिक सोल्यूशन में कलरलेस होती है जबकि ये अल्कलाइन सोल्यूशन में रेड कलर की हो जाती है। इसका मतलब है कि इसका कलर जो है अगर 9 pH पे जो है वो इसका कलर चेंज हो जाता है। दिस मीन्स दैट फिनोल्फथ्रीन इज़ अ कलरलेस इन अ सोल्यूशन विद लेस देन pH 9, यानी कि 9 से कम जो pH होगी उधर फिनोल्फथ्रीन का कलर क्या होगा, कलरलेस होगा। और अगर pH उस सोल्यूशन की 9 से ज़्यादा है तो फिनोल्फथ्रीन जो है वो रेड कलर जो है वो शो करेगी। ठीक है, एक हमने लिटमस पढ़ा कि एसिडिक सोल्यूशन में लिटमस का कलर क्या होता है, रेड होता है और अल्कलाइन सोल्यूशन में ब्लू होता है। उसके बाद उसने कहा कि हर जो इंडिकेटर होता है वो एक स्पेसिफिक कलर देता है एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में। अब इसमें उसने एग्जांपल दी फिनोल्फथ्रीन की कि अगर किसी सोल्यूशन के अंदर हम फिनोल्फथ्रीन डालते हैं और उसकी pH 9 से कम है तो वो कलरलेस होगी, उसका कोई कलर शो नहीं होगा। लेकिन अगर किसी सोल्यूशन के अंदर डालें और उसकी pH 9 से ज़्यादा होगी तो वो किस कलर में हो जाएगी, वो अपना कलर शो करेगी और रेड कलर में रेड कलर जो है वो फिनोल्फथ्रीन का शो होगा। इसके बाद हम देखते हैं, ये देखें कि मिथाइल ऑरेंज जो है ये एक स्पेसिफिक लिमिट तक रेड कलर देगा और उससे ज़्यादा जो है ये येलो कलर में चेंज होगा। यानी एसिडिक मीडियम में ये रेड कलर होगा और बेस में येलो होगा। लिटमस पेपर जो है ये एसिड में रेड कलर होता है और बेस में ब्लू कलर में वो चेंज होता है। फिनोल्फथ्रीन जो है pH 9 लेस देन pH 9 पे ये कलरलेस हो जाएगी और 9 से अबव इसका कलर जो है वो रेड कलर में हो जाएगा। इसका मतलब है कि इंडिकेटर्स की डेफिनेशन के साथ एग्जांपल में आप 3 इंडिकेटर्स के नाम लिख सकते हैं। कौन कौन से? मिथाइल ऑरेंज, लिटमस पेपर और फिनोल्फथ्रीन। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसमें उसने बताया है कि अगर मिथाइल ऑरेंज है तो और एसिडिक मीडियम में रेड कलर शो करेगा, यानी कि लेस देन 4 से अगर उसकी pH कम है उस सोल्यूशन की एसिड की तो वो रेड कलर का होगा। और कलर जो है वो उसके बाद जो है वो 4 के बाद वो अपना कलर चेंज करेगा। जिन सॉल्यूशंस की pH 4 से ज़्यादा है तो वो जो मिथाइल ऑरेंज है वो येलो कलर वहाँ पे इंडिकेट करेगा। इसी तरह जो लिटमस पेपर है लेस देन 6 पे रेड कलर शो करेगा और ग्रेटर देन 7 पे ब्लू कलर शो करेगा। फिनोल्फथ्रीन जो है वो लेस देन 9 पे कलरलेस होगी और ग्रेटर देन 9 पे जो है वो रेड कलर में शो होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं अब इसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक जो है ये है कि जो हमने पढ़ा कि pH होता क्या है। अब किसी भी सॉल्यूशन की जो pH है उसको मेजर करने का क्या तरीका है। इसके लिए बेसिकली हम 2 मेथड यूज़ करते हैं। एक होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर
यूनिवर्सल इंडिकेटर वो इंडिकेटर होता है जो कि कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो मिक्सचर्स होते हैं, यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है और ये जो मिक्सचर इंडिकेटर होता है ये डिफरेंट कलर देता है डिफरेंट पीएच वैल्यू। यानी कि वो जो एक यूनिवर्सल इंडिकेटर, एक ही इंडिकेटर हम हर सोल्यूशन में डालते हैं और हर सोल्यूशन में वो पीएच के मुताबिक जो है वो डिफरेंट कलर की रेंज देता है और उस कलर को देख के हम ये बता सकते हैं कि इसकी पीएच क्या होगी। अब जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, जो एक ही इंडिकेटर होता है, वो बेसिकली मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। ठीक है, अब इस किस्म के जो मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाले इंडिकेटर्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर, या सिंपली हम इसको पीएच इंडिकेटर भी कहते हैं। और किसी भी सॉल्यूशंस की जब हमने पीएच मालूम करनी होती है तो हम क्या करते हैं, सिंपली यूनिवर्सल इंडिकेटर जो पेपर होता है उसको उस सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देते हैं और इसके बाद फिर हम ये क्या करते हैं कि ये एक चार्ट है जिस पे उसने डिफरेंट कलर्स दिए हुए हैं कि अगर pH 1 होगी उस सॉल्यूशन की तो रेड कलर आएगा, अगर 2 होगी तो वो ऑरेंज सा कलर आएगा। डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर दिए गए हैं। तो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर को जब हम उस सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो वो कलर चेंज करता है, तो उस पेपर को, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर को हम इस जो कलर से जो है, इस स्केल से जो है वो मैच करते हैं और जिस कलर के साथ इसका यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर मैच हो जाए तो उसके नीचे उसकी पीएच लिखी होती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि अगर ये कलर आया है तो इसकी पीएच जो है वो ये होगी। ये तो एक मेथड था। ये नॉर्मली लेबॉर्ट्रीज़ में भी हमारा यूज़ होता है। पीएच स्केल होता है, पीएच पेपर इसको कहते हैं और इसको हम जस्ट सॉल्यूशन में डिप करते हैं, उसका कलर चेंज होता है और उस कलर को हम इस स्केल से मैच करके उस सॉल्यूशंस की पीएच जो है वो मालूम कर लेते हैं। एक दूसरा मेथड जो है वो है पीएच मीटर। पीएच मीटर जो है वो बेसिकली यूनिवर्सल इंडिकेटर से ज़्यादा ऑथेंटिक है, यानी कि इस पे जो है वो रीडिंग एक्यूरेट होती है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा जब हम मैनुअली उसको परफॉर्म करते हैं तो उसमें एरर जो है वो थोड़ा सा एरर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हो सकता है कि हमारी फिंगर के साथ जो है कोई और सॉल्यूशन लगा हो और उसका कलर आ रहा हो। तो ये जो सेकंड मेथड है ये पीएच मीटर होता है। इसके ज़रिए भी हम किसी भी सॉल्यूशंस की जो है वो पीएच मालूम कर सकते हैं। अब ये जो पीएच होती है किसी भी सॉल्यूशन की, पीएच मीटर से जब मालूम करते हैं तो होता क्या है कि जो पीएच मीटर एक होता है जहाँ पे उसकी जो है वो रीडिंग आ जाती है। पीएच मीटर जो है बेसिकली पीएच इलेक्ट्रोड पे कंसिस्ट करता है और ये पीएच इलेक्ट्रोड जो होता है ये मीटर के साथ कनेक्ट होता है और इस इलेक्ट्रोड को हम जो है, ये देखें ये पीएच मीटर है, एक इलेक्ट्रोड है जिसको हमने वायर के साथ, मीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो ये जो इलेक्ट्रोड होता है ये समझिए एक सेंसर होता है जो कि सॉल्यूशंस के अंदर उसकी पीएच को डिटेक्ट करता है और उस मीटर के ऊपर डिजिटली जो है उसके ऊपर जो है वो पीएच स्केल को शो कर देता है। अब ये जो मेथड है पीएच मीटर के ज़रिए जब हम पीएच मालूम करते हैं ये ज़्यादा रिलायबल है और एक्यूरेट मेथड है देन यूनिवर्सल इंडिकेटर की निस्बत, और इसको जो है हम आसान भी है और एक्यूरेट रीडिंग भी आती है। लेकिन नॉर्मली जो हमारी लेबॉर्ट्रीज़ हैं वहाँ पे पीएच पेपर है और उसी के ज़रिए स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको डिप करते हैं और सॉल्यूशन के अंदर और उससे पीएच स्केल से जो है वो उसकी पीएच मालूम कर लेते हैं। लेकिन उसमें फिर थोड़ी सी हम प्रिकॉशंस ले लेते हैं कि हाथ हमारे साफ़ हों और पीएच पेपर के साथ कोई सब्सटेंस ना लगा हो ताकि उसके एक्यूरेट रिजल्ट आए। सो दीज आर द टू मेथड्स फ्रॉम विच वी कैन मेजर द पीएच ऑफ एनी सॉल्यूशन। एक है यूनिवर्सल इंडिकेटर जो कि एक पेपर होता है, स्ट्रिप होती है, उसको काट के हम सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, उस स्ट्रिप का कलर चेंज हो जाता है क्योंकि वो यूनिवर्सल इंडिकेटर है। मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसके अंदर मौजूद होते हैं जो कि डिफरेंट सॉल्यूशंस में डिफरेंट कलर्स देते हैं और उसको फिर हम ये जो पीएच स्केल है इससे मैच करके जो है वो उसकी पीएच मालूम कर लेते हैं।
दूसरा है पीएच मीटर, और पीएच मीटर में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोड होता है जो कि कनेक्ट होता है मीटर से, और उस इलेक्ट्रोड को हम सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं, और मीटर जो होता है वो पीएच जो है वो शो कर देता है, या तो वो स्केल की फॉर्म में कर देता है या डिजिटली कर देता है, यानी कि ये डिपेंड करता है कि मीटर जो है वो स्केल वाला है या डिजिटल वैल्यू दे रहा है। और ये जो है पीएच मीटर ये ज़्यादा रिलायबल है और एक्यूरेट मेथड है देन मेजरिंग द पीएच ऑफ फ्रॉम यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, आपने ये दोनों टॉपिक्स बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं। ये बाज़ का तो पीएच मीटर पर नोट भी आ जाता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, एग्जांपल्स दें, ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। अल्लाह हाफिज़।